गुनाह की सोच आए ना, सिर्फ इतना सोच लिया करो यार कि मैं गुनाह कर रहा हूँ ना तो मेरा रब मुझे देख रहा है, वो रब जो हर चीज़ पर कादिर है। अब आप देखें गर्मी कितना ज़्यादा थी, कल का दिन कैसा था, वो हर चीज़ पर कादिर है। वो एक लम्हे में वक़्त बदल देता है, मौसम बदल गया तो वो हर चीज़ पर कादिर है। वो हमारे करतूत भी देख रहा है, वो हमारी हरकत भी देख रहा है। तो जब भी गुनाह का ख्याल आए ना तो जहन में सिर्फ एक बात रखें, क्या, कि मेरा रब मुझे देख रहा है। फिर दूसरी बात ये जहन में आनी चाहिए कि जो मर्ज़ी हो जाए मरना ज़रूर है, इस दुनिया से जाना ज़रूर है। फिर तीसरी बात ये जहन में रखनी चाहिए कि हम जो गुनाह करते हैं उसके निशानात हम अपने हिसाब से तो मिटा देते हैं, लेकिन जो फरिश्ते लिख रहे हैं ना वो नहीं मिटता, वो लिखा रहेगा। तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर हम गुनाह कर सके। और ये मोबाइल जो है ये आज हमारी नौजवान नस्ल के पास, हमारे भाइयों के पास आया है, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें हर किस्म की सहूलत है, नेट भी मौजूद है, इस पे सिग्नल भी आते हैं। मतलब आप पाकिस्तान में किसी भी कोने में बैठे हो, आप पूरी दुनिया में जहाँ मर्ज़ी आप किसी से बात करना चाहें कर सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ ऑडियो कॉल, वीडियो भी जो करना चाहें कर सकते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं, तन्हा, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आजमाइश होती है। वो क्या होती है कि गुनाह करना आसान हो जाता है। अब हम बंदों के सामने तो गुनाह नहीं कर सकते। अब मैं भी इससे बड़ी बात और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ कि सबसे बदतरीन जो गुनाह है, सबसे बदतरीन गुनाह वो ये है कि इंसान अपने ही हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फ़र्ज़ करे। और तन्हाई में ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी आसान हो जाती है। और ये आजमाइश होती है रब ताला की तरफ से। जब तन्हा हम बैठे होते हैं तो क्या होता है, गुनाह करना आसान हो जाता है। तो फिर रब ताला आजमाता है कि कौन सा मेरा बंदा है जो मुझसे डरता है। और यकीन जाने जिसकी तन्हाई पाक है ना, उसकी महफिलें भी पाक है। जिसकी तन्हाई पाक है उसकी जवानी पाक है। जिसकी तन्हाई पाक है समझ लें कि उसने अपने रब को राज़ी कर रखा है। आप जहाँ मर्ज़ी बैठ के छुप के गुनाह करें, आप दुनिया वालों से छुप गए हैं, लेकिन फ़रिश्तों से और रब ताला से आप नहीं छुप सकते। तो ये बदतरीन किस्म का जो है ना एक गुनाह है, जो हमारी नौजवान नस्ल इसमें दिन ब दिन फंसती चली जा रही है, क्योंकि इसने बहुत कुछ आसान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक जो है ना वो आला साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, ये दिन ब दिन हमारे नौजवान भाइयों को ना अज़ाब इलाही में मुब्तला कर रहे हैं। ये डिवाइस जो है, एक छोटी सी डिवाइस है, ये हमारा ईमान ख़राब कर गई है। इसने सब कुछ हमारा तबाह बर्बाद कर दिया है। और आप यकीन जाने, जब एक नौजवान बच्चा गुनाहों का रास्ता छोड़ता है खौफ इलाही से, जब वो गुनाह छोड़ देता है, तौबा करता है, पक्की तौबा करता है, फिर उसके बाद वो रब ताला के दर पे आके झुक जाता है, सजदा रेज़ हो जाता है, माफ़ी मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो फिर रब ताला और उसके फ़रिश्ते आसमानों पे खुश होते हैं। फ़रिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते गए। फिर कुछ पूछते हैं कि भाई ये मुबारकबाद किस चीज़ की है। तो फिर जो मुबारकबाद दे रहे होते हैं फ़रिश्ते, वो ये कहते हैं कि आज एक नौजवान ने गुनाहों का रास्ता छोड़कर अपने रब का रास्ता इख्तियार कर लिया है। सब चीज़ पर ताकत रखने के बावजूद भी, ख्वाहिशात भी हैं, शक्ल व सूरत भी है, और उसके पास वसाइल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने गुनाहों का रास्ता छोड़ा और रब रहमान का रास्ता इख्तियार कर लिया। ज़िंदगी तो गुज़र ही जानी है, गुज़र रही है, गुज़रती रहेगी और गुज़र जाएगी।
اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، گزر جانا ہے۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے، یا آیا جو ہم گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، یا آیا جو ہم نے زندگی آگے گزارنی ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔